जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर नई अपडेट आ चुकी है एंशिएंट ओएस की। तो आपको पता होगा कि अगर आप लोग कस्टमाइजेशन चाहते हैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर तो आपको एंशिएंट ओएस जरूर से इंस्टॉल करना चाहिए। और अभी एंशिएंट ओएस की 6.2 वर्जन की नई अपडेट आई है जो कि एंड्रॉइड वर्जन 12 को सपोर्ट करता है। ये जो बिल्ड है 2 फरवरी 2022 की, यानी कि अभी 4-5 दिन हुए इस अपडेट को आए हुए। दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर जो फिक्सेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा चेंज लॉग के अंदर। यहाँ पर बम 6.2 और जनवरी के सिक्योरिटी पैचेस हैं और इसके अलावा फुली चेंज लॉग देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और जो डिवाइस चेंज लॉग है उसमें आपको हॉट फिक्स क्यूएस स्टाइल का जो ग्लिच था उसको फिक्स कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके अलावा नोट्स में आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर ये ओएसएस वेंडर पर बेस्ड है, जी एप्स इसके अंदर ही आती हैं, फ्रीमवेयर आप 12.0 या उससे ऊपर का कोई भी फ्रीमवेयर आप यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं। और अगर बात की जाए सेफ्टी नेट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SE लिनक्स एनफोर्सिंग है, यानी कि आपका सेफ्टी नेट यहाँ पर आपको पास देखने को मिलेगा जिससे कि आपकी जो HD कंटेंट है या आपकी बैंकिंग एप्स हैं वो सारी आप इस पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से जानते हैं कि आपने इस रोम को किस तरह से इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको इस जगह से मिलेगा, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड कर लेने के बाद आपने अपने मोबाइल फोन को रिकवरी मोड में यहाँ पर ऑन कर लेना है ताकि आप इस रोम को फ्लैश कर सके। तो यहाँ पर हम रिकवरी मोड को ओपन करेंगे। मोबाइल फोन को मैंने रीबूट किया है और जैसे ही आपका मोबाइल फोन ऑन होगा आपने वॉल्यूम अप वाले बटन को प्रेस करके रखना है। जब तक आपको 2 से 3 सेकंड के लिए आप प्रेस करेंगे तो आपको TWRP का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर पोको लिखा हुआ आएगा तो हम इसके वॉल्यूम अप वाले बटन को प्रेस करेंगे और 2 से 3 सेकंड के बाद इसको रिलीज कर देंगे तो हमारे पास TWRP रिकवरी ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी TWRP रिकवरी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से सारा कुछ नजर आ जाए। तो हम थोड़ी सी ब्राइटनेस को यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस रोम को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को वाइप करना होगा अपने मोबाइल फोन को। तो यहाँ पर आप वाइप पर जाएं, एडवांस वाइप पर जाएं और यहाँ पर आप डेल्वी कार्ट, इसके अलावा मेटा डाटा, इसके अलावा इंटरनल स्टोरेज को और कैशे को आप यहाँ पर क्लियर कर दें। तो मैं यहाँ पर इन तीनों चीजों को क्लियर कर देता हूँ। अब इसको क्लियर करने के बाद सेकेंडली आपने ये करना है कि आप लोगों ने इंस्टॉल वाले इस बटन पर प्रेस करना है और यहाँ से आपने जो एक्सटर्नल ड्राइव आपने अटैच की होगी या अपनी USB या OTG उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीमवेयर को यहाँ पर चूज करना है। फ्रीमवेयर वायु यहाँ पर मैंने 12.0.4 वाले फ्रीमवेयर को रखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एड मोर जिप्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आप एंशिएंट OS 6.2 वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे सिंपली स्वाइप कर दें और ये आपका अभी फ्रीमवेयर जो है वो फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा ही टाइम लेगा, आपका फ्रीमवेयर फ्लैश हो जाएगा और उसके बाद आप ये देख सकते हैं एंशिएंट OS हमारे पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। डिवाइस वायु, अगर आपके पास वायु या भीमा कोई भी डिवाइस है तो आप दोनों डिवाइसेस के ऊपर इसी एंशिएंट OS के इसी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। विदाउट एनी एरर आपका जो एंशिएंट OS है वो फ्लैश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रीमवेयर है वो फ्लैश हो चुका है और इसका सक्सीडेड रिजल्ट जो है वो 1.000 आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा फ्रीमवेयर सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। अब इसके बाद हमारी जो रोम है वो फ्लैश हो रही है जो कि एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है और अभी इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर पैच हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो रोम है वो सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट सक्सीडेड रिजल्ट वाज 1.000। तो हमारी रोम फ्लैश हो चुकी है। अब आपने वाइप डेल्विक और कैशेस को क्लियर कर देना है। इसके बाद आपने मेन जो स्टेप है वो ये करना है कि वाइप पर जाएं और यहाँ पर फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करें और यहाँ पर यस टाइप करें। यस टाइप करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है वो बूट लूप में जा सकता है। तो इसीलिए आपने फॉर्मेट डाटा जरूर से करना है। उसके बाद आप अपने मोबाइल फोन को रीबूट कर सकते हैं। तो अब आप जैसे ही इसे रीबूट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्टली हमारे पास पोको का लोगो देखने को मिलेगा और उसके बाद हमारे सामने अभी एंशिएंट OS का जो बूट एनिमेशन है वो आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एंशिएंट ओएस का बूट एनिमेशन आ चुका है और कहा जाता है कि ये रोम सबसे ज्यादा कस्टमाइजेशन वाली रोम है। अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो आपको एंशिएंट ओएस ही फ्लैश करना पड़ेगा। तो एंशिएंट ओएस फाइनली हमारे सामने फ्लैश हो चुका है और अभी ये ऑन हो रहा है। मैं आपको इसकी फर्स्ट भी दिखा दूंगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से एंशिएंट ओएस को फ्लैश करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली हमारे पास फ्लैश हो चुका है एंशिएंट ओएस और आपको यहाँ पर मैं सेटिंग्स खोल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग में एक फ्लोटिंग बार यहाँ पर रख दी गई है और ऑन करें और यहाँ पर हम इसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं और इसको आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी इसके कंप्लीट रिव्यू की, तो आप उसको भी ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली फ्लैश हो चुका है एंशिएंट ओएस हमारे पास और अभी यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही लिमिटेड सी एप्लीकेशंस हैं। इनको आप यहाँ पर खुद भी चेक कर सकते हैं और डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो आपको उस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगी कि क्या आपको एंशिएंट ओएस फ्लैश करना चाहिए अपने पास या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।